ऑल राइट, एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रहे हैं। ठीक, 4.2 शुरू कर रहे हैं और इसमें सिर्फ एक ही बात पूछी गई है, फाइंड द रूट्स। कल हमने सीखा था रूट्स का मतलब क्या है। रूट्स का मतलब ही सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, रूट्स का मतलब ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि कोई दो नंबर हैं, क्या कोई दो नंबर हैं और उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कोई दो नंबर हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या आ रहा है? 0। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में क्या आता है? क्या दुनिया में कोई ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आए? यस, बोलिए क्या है? अगर एक कोई नंबर हो, ठीक है, और एक दूसरा क्या हो? 0, तो हर बार 0 मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाता है। अथवा दोनों ही क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो भी ऐसा हो सकता है। अगर तुमसे कहा गया कि दो नंबर हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से क्या आ रहा है? 0, इससे तुम 100% एक बात कह सकते हो। जैसे कह दिया गया कि x और y को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? 0। तो आप 100% एक बात कह सकते हो, क्या? आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है कि नहीं ड्रॉ हो सकता है? हो सकता है। बस एक्सरसाइज 4.2 इसी के साथ खत्म होती है। इसके आगे सिर्फ मैं आपको कर करके दिखाऊंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिट सीखा है, उसको अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो रूट्स निकालने मतलब क्या निकालने हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसके? मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है पहले क्वेश्चन में? x। बिल्कुल बढ़िया। चलो बोर्ड पे देखो, x² माइनस 3x माइनस 10। ठीक, तो हम इसको क्या लिख दें? इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्या निकालना है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अथवा रूट्स अथवा सॉल्यूशन अथवा वैल्यू ऑफ द x। ठीक, चलो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1। 1 इंटू 10 10। अब 10 कैसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए? तो 10 का फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाना है? यहाँ ध्यान रखेंगे, साइंस का ध्यान रखेंगे। तो 5 2 ज़ा 10, 5 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? यहाँ पर चाहिए हमें 3 की जगह लिख दिया 5 माइनस 2x माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। पैटर्न हर बार एक ही रहेगा। x², अभी ब्रैकेट खोलेंगे, x मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस दैट इज 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। हर बार ऐसे ही पैटर्न फॉलो होगा और देखते जाइए क्या होगा। दो टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे और फिर दो टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5 और फिर यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी x माइनस 5 दोनों में मल्टीप्लाइड है, कॉमन निकल आएगा, ये बनेगा x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे अंदर क्या बनेगा? x प्लस 2 बराबर। चूँकि ये लिखा हुआ है दो चीज़ें हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन से क्या आ रहा है? 0। तो आप क्या कहेंगे? आप 100% एक कंक्लूजन ड्राइव करेंगे दैट आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर ये है तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। अगर ये है तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 2। आंसर क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 2। आंसर डन, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। पैटर्न सेम पैटर्न चलेगा। क्या करना है हमें? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फैक्टराइजेशन करके निकालना है। करना कैसे? x² का कोएफिशिएंट देखा 2, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखा 6, 2 6 ज़ा 12, 12 के फैक्टर किए 4 3 ज़ा 12। हमें क्या चाहिए मिडिल टर्म में? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, x के साथ 1 लगा हुआ है ना। ठीक, 4 माइनस 3 1, 2x² प्लस 1 की जगह लिखा 4 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओपन किया ब्रैकेट, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0।
सेम पैटर्न, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें कॉमन है जो बाहर निकालेंगे, इसमें से भी निकालेंगे, अंदर सेम ही टर्म बचेगा अपने आप। यहाँ पर क्या होगा, ये जब सेम बच जाए ना तो समझ लेना कि मैं सही कर रही हूँ, ठीक है। तो 2x अंदर बचा x प्लस 2, है ना, सही है, ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन लिया -3, अंदर बचा x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू, दोनों में x प्लस 2 मल्टीप्लाइड है तो x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम क्या लिखेंगे, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं। इससे क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू -2, और इससे क्या निकल के आ गया, x इज इक्वल टू, पहले इधर गया 3 और फिर 2 डिवीजन में चला गया तो 3/2। तो x की क्या वैल्यूज आ गई, x के रूट्स आ गए -2, 3/2, दैट्स इट, ठीक। करेंगे नोट, करिए। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहे हैं √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक। फिर से इसके हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है या सोल्यूशन निकालना है या वैल्यू ऑफ x निकालना है या जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालना है। क्या करते हैं, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इनको क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। तो 5√2 इंटू √2 किया, √2 मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 2। कल बताया था ना, अंडर रूट के अंदर ये क्या मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 2, फिर ये पेयर बन के बाहर निकल आता है। तो 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10। 10 के यही फैक्टर भी है कि नहीं है। तो 7 कैसे बन जाएगा, 5 और 2 को एग्जैक्टली, √2x² प्लस 2 प्लस 5x प्लस 5√2, है ना, ये 5 लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीट नहीं लिख पाया। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2, दिस इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आया, x की √2x। इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ठीक। तो √2x कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस √2, दिखा, कठिन नहीं ना। फिर इसमें से क्या कॉमन निकला, 5, अंदर क्या बचा, x प्लस √2, दोनों में अगर सेम आ गया तो हम ठीक जा रहे हैं। फिर x प्लस √2 कॉमन लिया और अंदर बचा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब चूंकि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0, इसलिए हम कहेंगे आइदर x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 माइनस √2, मतलब x इज इक्वल टू -√2। इससे क्या निकल के आया, √2x इज इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2, आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। हमें ये 1/8 वगैरह सॉल्व करने की आदत नहीं, तो इसको सॉल्व किया जाए। इसके नीचे अपॉन में 1, इसके नीचे अपॉन में 1, पूरे का एलसीएम लिया, क्या आ गया, 8। 1 8 जार 8, 8 2 जार 16, 16x² माइनस 8x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0, 0/1 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ और ये खुद 0 बन जाएगा। 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई 16x² माइनस 8x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में बस यही वाला पार्ट कठिन था, बाकी फिर वही करना है। हमें क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट 16 है, 16 इंटू 1 16, 16 को ब्रेक किया तो 4 इंटू 4 ठीक, 8, हाँ 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले रहे हैं 4x, अंदर बचा 4x माइनस 1,
तो इसे -1 कॉमन लिया, 4x - 1 इक्वल टू 0। तो 4x - 1 ये वाला कॉमन लिया, फिर से अंदर क्या बचा, ये 4x - 1। दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब 4x - 1 इक्वल टू 0। देखो इसको करके दिखा रही हूँ। तो इसमें भी चाहे तो लिख सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। चाहे तो ये लिख सकते हैं 4x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर 0, इसका 0 का अंडर रूट कितना, 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं 4x - 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4। या इसके आगे अगले स्टेप पे आप कह सकते हो सेम प्रोसेस, आइदर 4x - 1 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0, जो कि दोनों वही बात है ना। तो यहाँ पे सीधे भी आप लग सकते हो, सीधा लिख सकते हो कि 4x - 1 इक्वल टू 0, है ना। तो x इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट है फर्स्ट का 5th पार्ट, 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। फिर से क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट 100, कांस्टेंट टर्म 1, 100 × 1 100। 100 को ब्रेक किया जाए ऐसे कि क्या आ जाए हमारे पास 20 आ जाए। तो 100 को ब्रेक किया, तो 100 को ब्रेक करते हैं तो 25 * 100, फिर 25 4s are 100, 52s are 100, 10 10s are 100। वेरी गुड। 100x² - 10 + 10x + 1 इक्वल टू 0। 100x² - 10x - 10x, कितना कॉमन ले ले, 10x, अंदर बचा 10x - 1, यहाँ -1 कॉमन लिया, 10x - 1 इक्वल टू 0। हर बार ये चेक करना है कि दोनों में कॉमन सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, 10x - 1 ये पूरा ले लिया, फिर अंदर भी क्या बचा, 10x - 1, है ना। ये क्या लिख गया, 10x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसके लिए 10x - 1 इक्वल टू ऑल्सो 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/, ठीक। ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 पीछे पलटिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 71 में है, ठीक है। 71 में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कह रहे हैं सॉल्व करके दिखाइएगा, जो भी इक्वेशंस बनी है। हाँ ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, x² - 45x + 324। किया जाए, करने की ज़रूरत है, क्या लग रहा है, कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप इस दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, x² - 55x + 750, इन दोनों को भी सॉल्व करने के लिए छोड़ रहे हैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो ऐसे नंबर्स हैं, हम कहते हैं दो नंबर क्या हैं, एक नंबर है x, इसको अच्छे से लिखना चाहिए, लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो फिर क्या गिवन है, हमें गिवन है दो नंबर हैं, उनको जोड़ते हो तो क्या आ जा रहा है 27, और अगर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब x × y कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 182। सिंपल सब्स्टिट्यूशन का है ना, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू क्या आया 27 माइनस y। अब लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आया x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू मान लो, y की वैल्यू मान लो, y इज इक्वल टू 27 माइनस, यहाँ पे लिखते हैं
y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो y की जगह पे रखेंगे, क्या बन गया x इंटू 27 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 182। सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 182। ये इधर की तरफ जा रहे हैं 0, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 27x प्लस 182। ठीक, इसको अलट पलट लेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, दिस इज इक्वल टू 0। 182 के हम कर लिए जाए कुछ फैक्टर्स, 182 के फैक्टर्स कर रहे हैं तो 2 से करें, 2 इंटू 91, 2 इंटू 7 इंटू 3, 13 7 ज़र 91। ठीक, तो क्या बना सकते हैं, 2 7 ज़र क्या 14, तो 14 इंटू 13, देखो 27 कैसे बनेगा, 14 प्लस 13, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स, दिस इज इक्वल टू प्लस 182, दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। x अंदर कॉमन बचा x माइनस 14, इसमें कॉमन लिया माइनस 13, अंदर बचा x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 14 इक्वल टू 0, इससे आया x इक्वल टू 14, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, इससे आ गया x इक्वल टू 13। ठीक, लेकिन हमें क्या बताने हैं, दो नंबर बताने हैं x और y। अभी क्या वैल्यू आई, x की वैल्यूज आई। अगर x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि x और y को जोड़ने से क्या आ रहा है, हाँ, तो हम लिखेंगे 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 14, इससे क्या आ गई वैल्यू 13। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 27 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 27 माइनस 13, दैट इज इक्वल टू 14। ठीक, तो दो नंबर्स क्या है, कुल मिला के दो नंबर्स हैं 13 और 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, नहीं 4th क्वेश्चन है ना पहले। फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। पहली बात क्या कही, कंजिक्यूटिव इंटीजर। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो आता है, जैसे 3 के बाद क्या आता है 4, 5 के बाद क्या आता है 6। तो अगर ये नंबर पता है तो अगला नंबर कैसे निकलता है, इसमें +1 कर देने से। ठीक, तो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स अगर हमें माने तो वो क्या हो जाएंगे, पहला इंटीजर अगर x है तो दूसरा इंटीजर अपने आप क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे लेट द consecutive integers be x and x plus 1। कह रहे हैं फाइंड 2 consecutive positive integers, मतलब लास्ट में 2 नंबर निकल के आएंगे, सम ऑफ whose squares, जिनके सम किसका, इन्हें स्क्वायर करो उसके बाद इनको जोड़ो तो क्या आ जाए 365। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन ये है कि x का स्क्वायर करो फिर x प्लस 1 का स्क्वायर करो, इस तरीके से जोड़ने पर क्या आ जाए 365। सॉल्व करने का क्या ऑप्शन है, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे शुरुआत में तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियरली दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने में कुछ एक चीज़ें हम और ध्यान रख सकते हैं, जैसे ये 2 इसमें से निकल सकता है, यहाँ से भी 2 निकल सकता है, और ये भी एक 2 का मल्टीपल है। तो देखो मैं इसको बना रही हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इंटू 2 1 ज़ा 2
2 8 जा 16, 2 2 जा 4। इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब पूरे में से 2 कॉमन लिए, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, दिस इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ गया डिवीजन में, और 0। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, दिस इज इक्वल टू 0। 182 क्या है? अब इसको फैक्टराइज किया जाए, करें फैक्टराइज, तो करें फैक्टराइज। 182 को फैक्टराइज किया गया, 2 इंटू 90, फिर से क्या है 2 इंटू 7 इंटू 13, 14 इंटू 13। क्या चाहिए अपने को? 1, तो कैसे आएगा 1? 14 माइनस 13, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14, दिस इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। फिर हम कहेंगे आइदर x, अनामिका चेक करिए यहाँ तक रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो एडजस्ट कर दीजिए। आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक है, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, इससे क्या आया x इज इक्वल टू 13 आ गया। हमारे पास दो नंबर्स है कंसेक्यूटिव, एक तो x है और दूसरा क्या नंबर है x प्लस 1। तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 14 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 13। इसके हिसाब से क्या हो गई x प्लस 1 की वैल्यू? 13 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 14। तो आंसर क्या हो जाएगा कि दो नंबर या तो माइनस 13 माइनस 14 है, या फिर 14 और 13, या 13 14। ठीक, समझ में आया? ओके, पॉज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन, ठीक। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल समझ में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका ऑल्टीट्यूड क्या है? जो परपेंडिकुलर है वही क्या है? ऑल्टीट्यूड है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर इसका बेस x है तो ऑल्टीट्यूड कितना है? x माइनस 7। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और ये क्या है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, मतलब ऑल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू पता लगाओ, मतलब x बताओ और x माइनस 7 कितना है ये बताओ। A B C, तो हम कहेंगे लेट द बेस बी x, सो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7। हाँ, क्या इसमें यूज़ करें? कौन सी चीज़? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, दिस इज इक्वल टू 160, ठीक है। एक्स स्क्वायर जुड़ गया, हाँ बोलो। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a दैट इज x इंटू b दैट इज 4, सॉरी 7, 2 7 are 14x, ठीक। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, दिस इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस किया जाए, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12, माइनस 129 माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 0। फिर से 2 कॉमन ले लें, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 0। 2 0 से जाके डिवाइड हुआ, इस तरीके से बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 0। 60 कैसे कैसे आएगा? 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 20 60, 12 5 are 60, बन गया, बन गया। एक्स स्क्वायर
माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 दिस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 दिस इज इक्वल टू 0। x कॉमनली अंदर बचा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमनली अंदर आया x माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों में कॉमन निकाला, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। x अब यहाँ पे लिखेंगे आइदर x इज इक्वल टू x माइनस 12 इक्वल टू 0, इससे आया x इज इक्वल टू 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। क्या कोई भी साइड की लेंथ माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे आप काटेंगे नहीं, आप लिखेंगे सिंस लेंथ ऑफ द बेस, है ना, कांट बी अ नेगेटिव नंबर, सो x इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल। ये सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप सीधा करके लिख लीजिए, ठीक। तो हमारे पास एक ही आंसर मिला, x इज इक्वल टू 12। अब x की वैल्यू अगर 12 है, सो हमारे पास क्या, ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है, ऑल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू, ऑल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5। होता ही है ना, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 169, 169 का अंडर रूट 13। करिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटेज मतलब एक झोपड़ी, झोपड़ी मतलब छोटा सा एक उद्यम जो है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। पॉटरी आर्टिकल्स मतलब मिट्टी के कुछ बर्तन या मिट्टी की कुछ चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की बात है, ऐसा हुआ। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक एक जो आर्टिकल है उसको बनाने की जो कीमत थी वो क्या थी, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब अगर हमने x आर्टिकल्स बनाए तो क्या हुआ, 2x प्लस 3, ये क्या हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारे पास आर्टिकल कितने हैं, x, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उस आर्टिकल की, 2x प्लस 3, ऐसा हो गया। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, तो कुल मिला के कितनी कीमत लगी, 90 रुपये लगे। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, कहेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए गए, मान लेते हैं x। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुई उस दिन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी, 2x प्लस 3। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, ऐसा लिखा हुआ है एग्जाम, ऐसा लिखा हुआ है। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी पड़ रही थी, जितने बनाए गए उसका 2 गुने में 3 जोड़ दो। समझ में आ गया। तो अब हमें जो आंसर में बताना है वो ये बताना है कि टोटल कितने आर्टिकल्स बनाए गए और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी, मतलब x की वैल्यू बतानी है और 2x प्लस 3 की वैल्यू बतानी है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, गिवन, हमें गिवन क्या है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आया और टोटल कितने आर्टिकल्स बनाए गए। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लिखेंगे गिवन क्या है, x इंटू 2x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 90। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर ले आए, माइनस 90 दिस इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 90 कितना आया अपने पास, 180, है ना। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ें कि हमारे पास 3 आ जाए बीच में, ये बनाना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 45 हो सकता है, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 15, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 15 मिल गया मुझे।
15 माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 माइनस 90, दिस इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0. मुझे लग रहा है मैं इसको ऐसे पलट के लिख लूँ ताकि उसमें से कॉमन निकाल पाएँ. 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0. कॉमन लिया इसमें से 2x, अंदर बचा x माइनस 6. इसमें से 15 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0. एक ब्रैकेट में x माइनस 6, दूसरे में 2x प्लस 15, दिस इज इक्वल टू 0. तो आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 आ गया. ठीक, हाँ. और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई माइनस 15/2. x क्या थे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो कभी भी क्या नेगेटिव अथवा डेसिमल वाले नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो सकते हैं. यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x represents, because x represents number of articles, so it cannot be a fraction or a negative number, so we can discard this value. We can discard this value. x की वैल्यू 6 आ गई, that means कितने आर्टिकल्स बनाए गए उस दिन? 6. और cost of each article, cost of each article कितनी है? 2x plus 3, that is equal to 2 into 6 plus 3. 2 6 are 12, 12 plus 3, that is equal to